कल दिनांक 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीओ साहब का स्वागत है। और अब मैं सीओ सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग को कल के मतदान के संबंध में आवश्यक जानकारी और अपना निर्देश दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव के वोट पड़ेंगे, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल को है। कल पहले चरण के वोट 8 लोकसभा क्षेत्रों में पड़ेंगे, जो कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। ये 8 निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 8 ज़िलों में पड़ते हैं। 9 ज़िलों में पड़ते हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत तथा बरेली। इसमें शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतज़ाम और सुरक्षा व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर 80 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदेय स्थलों की संख्या 14,845 है और प्रथम चरण में 1,44,01,543 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण के लोकसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदाता 6 मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में हैं, जो 20,59,578 है। सबसे कम मतदाता 5 नगीना अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें है। 16,54,9 मतदाता इस निर्वाचन क्षेत्र में है। जो 80 प्रत्याशी इस समय मैदान में, उसमें 7 महिला प्रत्याशी हैं पहले चरण में। सबसे अधिक 14 उम्मीदवार 2 कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। सबसे कम उम्मीदवार 5 नगीना और 7 रामपुर निर्वाचन क्षेत्र में है, जहां 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें पहले चरण में 14,845 मतदेय स्थल, जिसको पोलिंग स्टेशन बोलते हैं, और 7,693 मतदान केंद्र हैं, पोलिंग स्टेशंस लोकेशन अलग अलग। इन 14,845 मतदेय स्थलों में 3,571 को क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की श्रेणी में रखा गया है, जहां सभी इन पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग होगा और उनका रिकॉर्डिंग होगा। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए 5 पुलिस प्रेक्षक तथा 10 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 1272 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 150 जोनल मजिस्ट्रेट, 103 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 1,861 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 4,083 हमारे भारी वाहन लगेंगे, 5,058 हल्के वाहन और 65,380 मतदान कार्मिक पहले चरण में लगाए गए हैं। पहले चरण कंट्रोल यूनिट 18,734 बैल के लिए तैयार है, जिसमें रिजर्व के भी मशीनें सम्मिलित हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। प्रथम चरण के निर्वाचन के दौरान अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों के व्यवस्थापन के दृष्टिगत इमरजेंसी की स्थिति में मेडिकल सहायता के लिए एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई है। हेलीकॉप्टर 18-19 को मुरादाबाद में तैनात रहेगा। एयर एम्बुलेंस हमारी 19 अप्रैल को बरेली में उपलब्ध रहेगी। जैसा मैंने बताया कि 50% मतदेय स्थल 7,582 मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसको
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय में, ज़िला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों में, रिटर्निंग ऑफिसर्स के कार्यालयों में और भारत निर्वाचन आयोग में सीधा इन पोलिंग स्टेशंस की फोन और वीडियो इमेजेस शामिल है। डायरेक्ट इन्हें देखा जा सकता है। प्रथम चरण में हमने कुल 111 मॉडल पोलिंग स्टेशन आदर्श मध्य स्थल बनाए हैं। 45 समस्त महिला प्रबंधित मध्य स्थल है जिसमें सारे कर्मचारी महिला कर्मचारी होंगी। 36 युवा कर्मी मध्य स्थल और 32 समस्त दिव्यांग कर्मी मध्य स्थल बनाए गए हैं। मध्य स्थलों पर जो भी मतदाता शाम 6 बजे तक उपस्थित होंगे उनको मताधिकार का प्रयोग उनके द्वारा किया जा सकेगा, उनको पर्चियाँ वितरित की जाएंगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स सभी निर्वाचकों को वितरित करा दी गई है और प्रथम चरण में 1,42,96,852 99.27% वोटर स्लिप वितरित हो गई। जो बची हैं वो कल पोलिंग स्टेशन पे वोटर असिस्टेंस बूथ के माध्यम से जो मतदाता आएंगे उनको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी अपने मध्य स्तर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक घर में एक वोटर गाइड का वितरण किया गया है। प्रथम चरण के जनपदों में 28,44,953 वोटर गाइड्स हमने वितरित की हैं। प्रथम चरण के जनपदों में 27 अक्टूबर 2023 से जब हमारा स्पेशल समरी रिवीजन प्रारंभ हुआ था और 16 अप्रैल 2024 तक कुल 11,79,051 मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र जिसको एपिक कहते हैं उनका वितरण कराया गया है। मतदान की अवधि में सभी BLOs को निर्देश दिया गया है कि अल्फ़ाबेटिकल रोल लोकेटर मतदाता सूची के साथ हेल्प डेस्क पर वो मध्य स्थल पर उपस्थित रहेंगे और आने वाले मतदाताओं की अपना नाम ढूंढने में सहायता करेंगे। PWD मतदाताओं के लिए जो दिव्यांग मतदाता हैं, मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर और जगह जगह पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है जो PWD मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य प्रकार के पहचान पत्र जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फ़ोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फ़ोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, माननीय सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी ID UDID सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है। ये 12 तरह के दस्तावेज हैं जिनमें से कोई भी एक दस्तावेज ले जाकर मतदाता अपनी पहचान स्थापित करा सकता है। मतदान प्रतिशत की जानकारी 9 बजे के बाद प्रत्येक 2-2 घंटे पर मीडिया को प्रेषित की जाएगी। उसके अतिरिक्त वोटर टर्नआउट ऐप अवेलेबल है जिसको अगर हम डाउनलोड करेंगे उसमें भी जो आधिकारिक मतदान प्रतिशत है हर 2 घंटे के बाद डाउनलोड उसको आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। मतदान से संबंधित कोई भी शिकायत हमारी एक हेल्पलाइन है 1800-180-1950 इस पर कॉल दर्ज करा के ये 24 घंटे चुनाव के दौरान इस समय चल रही है, इसको शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा सी विजिल हमारी मोबाइल ऐप है और नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल है, इसके माध्यम से भी शिकायतें दर्ज हो सकती हैं। प्रथम चरण में सी विजिल के अंतर्गत 16 मार्च से 18 अप्रैल तक कुल 448 शिकायतें दर्ज हुई थी उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 264 शिकायतें सही पाई गई, 184 शिकायतें गलत पाई गई। कुल 264 सही शिकायतों में 203 शिकायतें 100 मिनट की नियत समय अवधि में इनका निस्तारण किया गया था। अभी तक पूरे प्रदेश में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 41 मिनट है, जो कि नियत समय अवधि 100 मिनट से काफ़ी कम है। प्रथम चरण में 16 मार्च से 17 अप्रैल तक प्रथम चरण के जो लोकसभा सीटें हैं उनमें 9,72,00,000 रुपए की अवैध शराब, नकदी व ड्रग आदि जब्त की गई थी। और हमारी आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। बहुत सी पोलिंग पार्टियां
मतदेय स्थल पर पहुंच भी गई हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम, जिस वेबकास्टिंग का कंट्रोल रूम अभी उसका हमने इनॉग्रेशन किया, उसमें सभी हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस की लाइव इमेजेस आ रही हैं, जिनमें बहुत सी कैमरास के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। और ये संक्षेप में जो आंकड़े थे प्रथम चरण से संबंधित और जो तैयारियां थी उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। और अब इस प्रथम चरण से संबंधित यदि कोई प्रश्न होंगे तो उनको लिया जाएगा। कितनी शिकायतें आई थी? ये जो सी विजिल की मैंने आपको बताई थी, सो विजिल की प्रथम चरण की बता रहे हैं, और सी विजिल में भी केवल प्रथम चरण से संबंधित हमने उसको फांट करके बताया है। वो 448 थी, जिसमें से 264 सही थी, इलेक्शन रिलेटेड थी और उन पर कार्रवाई नहीं। सर, ये जो शिकायतें आई इनमें प्रतिशत बताया जैसे जाता है, अभी तक पता चला पहचान पत्र वगैरह को लेकर बताया तो उसका क्या? नहीं, ये सी विजिल की जो शिकायतें होती हैं ये पहचान पत्र वगैरह से संबंधित नहीं है। ये आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन हो, निर्वाचन संबंधी कोई अपराध हो रहा हो फील्ड के अंदर, उसकी वीडियो या फोटोग्राफर खींच के भेजने से संबंधित है। सर, ये आपने जितनी 12 चीज़ें बताई है कि ये आईडी लेके जाइए, उसके बाद भी वो लोग वहाँ जो है परेशान करते हैं कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, हम ये लाइए, ये नहीं मानेंगे। ये शिकायतें तमाम बार होती जब चुनाव हुआ और मानते नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सभी ट्रेनिंग में सभी कर्मचारियों को बताया जाता है। और वैसे जो पुराने आंकड़े हैं 90% लोग तो एपिक से ही वोट डाल रहे हैं, केवल 10% ही अन्य डॉक्यूमेंट से डालते हैं। और ऐसी कोई शिकायत आनी नहीं चाहिए। हमने पर्याप्त ट्रेनिंग दी है और एक आधे केस में अगर आती भी है तो हमारे पर्याप्त मैकेनिज्म है, उसको समय से उसको हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। सर, मिड डे मील की जो गाड़ियाँ लेकर के जा रही स्कूलों में गांव में, उस पर चारों तरफ जो है वो ब्रांडिंग है मोदी जी की और योगी जी की, वो भी नहीं हटवाई गई है सारी गाड़ियों में। देखिए, ऐसी कोई अभी तक शिकायत नहीं है, बट इसको हम दिखवा लेंगे। सारी गाड़ियों में आप कहीं भी दिखवा सकते हैं। हाँ, ऐसी कोई शिकायत अभी तक आई नहीं है, बट हम दिखवा लेंगे आपको। सर, बताइए। पहली बार हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये कैसा मतलब ये एम्बुलेंस वाली पहली बार नहीं है। नहीं, पहले भी ये व्यवस्था रही है। और ये किसी भी आकस्मिकता में अगर हायर मेडिकल सेंटर में ले जाना हो किसी कार्मिक को, तो उसके लिए व्यवस्था पहले भी की गई और इस बार भी हम लोग। ये पब्लिक से जो विवाद होंगे नहीं, ये व्यवस्था जो इलेक्शन में हमारे कर्मचारी लगे होते हैं उनके लिए ये व्यवस्था की। मतदाताओं के लिए जैसे कोई कर्मचारी है, कहीं कोई घटना हो गई, कुछ चोट लग गई, कुछ 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता जिन्होंने फॉर्म 12D भरा था और ऑप्शन दिया था, उनके वोट घरों में पड़ गए, कंप्लीट हो गए। सर, इस बार किया गया क्या रहेगा? नहीं, हमारा तो प्रयास ये है कि अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत हो। और इसके लिए हमारे पोलिंग सेंटर्स पे हमने व्यवस्था भी की है, छाया की, पानी की, टॉयलेट साफ रखवाने की और वोटर असिस्टेंस बूथ की, मतदाता पर्ची को बंटवाने की, स्वीप एक्टिविटीज़ से भी हमने लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है कि लोग निकल के आए। जिनको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया एडमिट कार्ड है, वो लोग भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। सर, कुछ ऐसा है कि थोड़ा नया हो रहा है सर, ईवीएम खराब होने पर औसत समय कितना रखा गया उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक करने के? औसत समय है कि आधे घंटे के अंदर अगर ईवीएम खराब है तो आधे घंटे से ज़्यादा समय तक बाधित ना हो, ये हम लोग प्रयास करेंगे।